दिस इज़ यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2020 एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर। और इस क्वेश्चन पेपर में यूपीएससी 6 एसेज की चॉइस देता है और उसमें यू हैव टू राइट डाउन ऐसे ऑन एनी फोर जिस पे आप कंफर्टेबल है लिखने के लिए। सो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर को कैसे हैंडल कर सकते थे, और ऐसे जब भी आप लिखते हैं उससे पहले आप डायरेक्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करेंगे, और डायरेक्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आप ऐसे इजीली कैसे लिख सकेंगे, मतलब रेलिवेंट उस पर लिख सकेंगे। समटाइम्स क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो इरेलीवेंट लिखना शुरू कर देते हैं और इन द एंड उनको मार्क्स कम मिलते हैं या फिर वो वर्ड लिमिट को ब्रीच कर देते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक की बात करूं, फर्स्ट इज़ एमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी। ये पर्टिकुलर सिलेबस में मेंशन है पेपर 2 के ए कैंडिडेट शुड हैव अ नॉलेज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। सो वो उससे रिलेटेड है, तो सिलेबस से बाहर यूपीएससी कुछ भी नहीं देता है। तो फर्स्ट इज़ लेट्स डिस्कस एमर्जिंग थ्रेट टू इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी। अगर मैं इसकी बात करूँ सबसे पहले कि आपको डायरेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है। डायरेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए आपको जो इसमें कीवर्ड्स है वो आइडेंटिफाई करने हैं टॉपिक में। इसमें कीवर्ड कौन कौन से हो गए? फर्स्ट इज़ एमर्जिंग, सेकंड इज़ थ्रेट्स, थर्ड इज़ इंडिया, मतलब इंडिया के रिस्पेक्ट में लिखना आपको, और फोर्थ इज़ इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी होते हैं, जैसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के बारे में इसमें बात नहीं करनी है, मेनली फोकस कहाँ पे रहेगा? इंटरनल सिक्योरिटी पे। सो अगर मैं थ्रेट जो एक कीवर्ड है इसको थोड़ा इलेबोरेट करूँ, इस पे थोड़ा डायरेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग करूँ। थ्रेट्स के 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल थ्रेट्स और दूसरा होता है नॉन ट्रेडिशनल। नॉन ट्रेडिशनल मीन्स दे आर इवॉल्विंग, मतलब न्यूअर थ्रेट्स जिससे हम आज तक यूज टू नहीं है। नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट कुछ भी हो सकता है, लाइक नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स क्या हो गया? अभी रिसेंटली वी हैव सीन पेंडेमिक, एपिडेमिक, कोविड-19 इसका एक एग्जाम्पल है। इसने कैसे डिस्ट्रप्शन लाया इंडिया में, इंडिया की इकॉनमी पे, इंडिया एज अ सिस्टम कितना सारा उस पर इफेक्ट हुआ है। एमएसएमई सेक्टर, पॉवर्टी, देयर सो मैनी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो दिस इज़ आल्सो अ थ्रेट। सम दिस सिक्योरिटी एनालिस्ट बोलते हैं कि इट्स अ बायोलॉजिकल वेपन आल्सो। तो बायोलॉजिकल वारफेयर इसमें कुछ आ जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल वारफेयर। और क्या है नॉन ट्रेडिशनल में? नॉन ट्रेडिशनल में जैसे क्लाइमेट सिक्योरिटी। क्लाइमेट सिक्योरिटी कैसे? जैसे ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग वी हैव सीन, जैसे वाटर लेवल राइज होगा तो देयर विल बी सबमर्जेंस ऑफ कोस्टल एरियाज लाइक अंडमान, लक्षद्वीप, मालदीव्स। और जैसे कोस्टल एरियाज और स्टेट कौन कौन सी होगी? मुंबई, केरला। और क्लाइमेट चेंज से और क्या होता है? एग्रीकल्चर पे इफेक्ट होता है। ठीक है, और क्या होता है क्लाइमेट चेंज से? रिसीडिंग ग्लेशियर वी हैव सीन, और ग्लेशियर्स रिसीडिंग, लेक आउटबर्स्ट जो अभी उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड में। और उसके अलावा और क्या है? देयर लोड मैनी थ्रेट्स ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट में, जैसे अल्ट्रावायलेंट रेस। ठीक है, ओजोन का डिप्लीशन, देयर आर सो मैनी। जैसे क्लाइमेट माइग्रेंट्स भी एक है, उसका अलग इशू है। तो एक और फैक्टर और लेंगे जैसे नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स का, और क्या हो सकता है इसमें? इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी मीन्स देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट। कुछ ज़्यादा ही अमीर हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। लाइक ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि इंडिया में अराउंड 5% ऑफ पॉपुलेशन होल्ड्स अराउंड 90% ऑफ रिसोर्सेज। तो ये क्या है? इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। जो गरीब लोग हैं उनको क्या लगता है? दे फील मोर एलिनेटेड, मतलब मेन स्ट्रीम में नहीं है उनको रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं है। बेटर एजुकेशन, बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सब किस में? हमें इस पेंडेमिक लाइक सिचुएशन में देखने को मिल गया कि गरीब आदमी को कुछ भी नहीं। और इसके अलावा क्या हो सकते हैं? फूड सिक्योरिटी। ठीक है, फूड सिक्योरिटी कैसे अफेक्ट हो रही है? और इसके अलावा रिसोर्सेज वॉर। रिसोर्सेज वॉर मीन्स वाटर प्रॉब्लम,
जैसे दिल्ली में हमने देखा है, वी हैव सीन वाटर का डिप्लीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे, लॉट ऑफ मतलब इस पे कई बार तो लड़ाइयाँ भी हो जाती है वाटर पे। अनदर इज़ आप इस पे एनर्जी का भी लिख सकते हैं, देयर इज़ नो एंड मतलब, लेकिन आपके पास 300 वर्ड्स हैं, आपको इसमें से इम्पोर्टेंट वन और मोर करंट रिलेटेड उठाना है। तो अगर मैं एग्ज़ाम में लिख रहा होता तो आई वुड हैव रिटन पेंडेमिक के बारे में, क्लाइमेट सिक्योरिटी के बारे में, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के बारे में, ठीक है। क्लाइमेट में ग्लेशियर का एग्जांपल देता, ठीक है, माइग्रेंट्स का होता, बायोलॉजिकल वॉरफेयर का देता, ठीक है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का। और अगर मैं ट्रेडिशनल थ्रेट्स की बात करूँ, व्हाट आर ट्रेडिशनल थ्रेट्स, इसमें हम जैसे JNK मिलिटेंसी, ये हमारा बहुत पुराना एक इशू है जो अभी तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। और सेकंड इज़ इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, टू सम एक्सटेंट हम इसको सोल्व कर पाए हैं, जैसे नागा पीस अकॉर्ड है, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, नागा जो सर्टेन फैक्शन है उसके टेररिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप के जो है NSCN के साथ, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम वो होते हैं जिसमें पीपल डायरेक्टली इन्वॉल्व इनटू द सेल एंड परचेज ऑफ आर्म्स, ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग, दिस टाइप ऑफ क्राइम्स जिसमें ज़्यादा वायलेंस या फिर किलिंग ऑफ एनीवन इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके अलावा, कम्युनलिज्म, ठीक है, ये ट्रेडिशनल है बिकॉज ये आज से मतलब 30-40 साल से चला आ रहा है कम्युनलिज्म का जो इशू है। कम्युनलिज्म के एग्जांपल जैसे देखिए दिल्ली राइट्स, हमें पता है कि 2 पर्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे वन फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी एंड वन फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी, उनके बीच में राइट्स हुए थे, मुंबई में राइट्स हुए थे। और क्या है कम्युनलिज्म के, जैसे फेक न्यूज़, ठीक है, फेक न्यूज़ से कितना ज़्यादा राइट्स लाइक सिचुएशन वहाँ पे एमर्ज हो जाती है। और फिफ्थ इज़ रीजनलिज्म, लाइक इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, इट इज़ ऑल्सो अ ट्रेडिशनल थ्रेट है ये, ठीक है। इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स लाइक रिवर वाटर शेयरिंग, ठीक है, इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, पंजाब एंड हरियाणा, जैसे सतलुज यमुना लिंक के ऊपर हमेशा फाइट होती है, इनकी महानदी पे फाइट हो रही है, कोई वन पर्टिकुलर स्टेट अगर उस पर डैम बना रही है किसी रिवर पे, तो जो डाउन रिपेरियन है, ठीक है, जो नीचे वाली स्टेट है जिसमें बाद में रिवर का जो फ्लो आता है, वो ऑब्जेक्ट कर देती है सुप्रीम कोर्ट, या उसके बीच में 2 पर्टिकुलर एग्रीकल्चर कम्युनिटी के बीच में फाइट भी होती है। और सिक्स्थ इज बॉर्डर मैनेजमेंट, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, लाइक इफ देयर इज़ एनी सिक्योरिटी लैप्स एट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, वहाँ पे क्या होता है, जैसे कॉन्ट्राबैंड होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्राबैंड लाइक ड्रग्स। और क्या होता है, जैसे ड्रोन्स, थ्रू ड्रोन्स, जैसे पाकिस्तान रिलेटेड टेररिस्ट ग्रुप जो है वो ड्रोन्स के थ्रू आर्म्स और एमुनेशन और उनका राशन जो होता है टेररिस्ट का वो सप्लाई कर रहे हैं। तो NSG ने भी बोला है कि ड्रोन्स आर द न्यू एमर्जिंग थ्रेट्स फॉर द इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी, NSG ने बोला है डायरेक्टली। BSF जो पाकिस्तान बॉर्डर पे है, BSF इससे कैसे डील करती है, ठीक है। और बॉर्डर मैनेजमेंट क्या है, जैसे कोस्टल सिक्योरिटी, जो 26/11 अटैक हुआ था बॉम्बे में, वो क्या था, दिस टेररिस्ट पर्टिकुलर ग्रुप केम इनटू इंडिया फ्रॉम थ्रू कोस्टल एरियाज, ठीक है। तो कोस्टल सिक्योरिटी इज़ अनदर ट्रेडिशनल थ्रेट, ठीक है। आपको ये सब पता चल गया होगा। तो मैंने आपको दोनों बता दिया, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल। और एग्ज़ाम में आपको इस पर्टिकुलर अगर टॉपिक की नीड को फुलफ़िल करना है तो यू हैव टू राइट मोर ऑन नॉन ट्रेडिशनल, बिकॉज एक कीवर्ड क्या है, अमर्जिंग, ठीक है। तो अमर्जिंग में आप लिखेंगे मोर ऑन नॉन ट्रेडिशनल, लाइक पेंडेमिक, बायोलॉजिकल वारफेयर, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, पॉवर्टी, ठीक है, बिकॉज वी नो पॉवर्टी इज़ द मेन ओरिजिनेटर जहाँ से सभी प्रॉब्लम एमर्ज होती हैं, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस जैसे पुअर एरियाज़ में ज़्यादा होता है। और क्या है, पॉवर्टी से जैसे रिक्रूटमेंट सबसे ज़्यादा वहीं से होती है फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और एनी सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे क्राइम सबसे ज़्यादा उसी एरिया में जो होता है जहाँ पे पॉवर्टी होती है, ठीक है।
तो आप इस तरह से इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डायरेक्टली ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते थे और यहाँ से आप पॉइंट उठा के यू कुड हैव रिटन अ वेरी गुड एसे। और अगर मैं इसमें और बात करूँ, जैसे इकोनॉमिक इनक्वालिटी को थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, क्योंकि ये लिखना था उसमें एग्ज़ाम में। इकोनॉमिक इनक्वालिटी से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इन अ सोसाइटी। सिक्योरिटी एनालिस्ट बोलते हैं कि दे इट्स इकोनॉमिक इक्वालिटी इट इज़ लाइक ए टिकलिंग बॉम्ब। ठीक है, इट इज़ लाइक ए टिकलिंग और ए टाइम बॉम्ब, ये कभी भी फट सकता है। बिकॉज अभी रिसेंट हम देखें जो प्रेजेंट कंडीशन है हमारी कंट्रीज़ की, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर राइजिंग। ठीक है, पॉवर्टी जो हमने कई सालों से जो लोगों को बाय प्रोवाइडिंग इनकम, जैसे सप्लीमेंट करके इनकम उनको ज़्यादा दे के या फिर फूड सिक्योरिटी में हेल्प करके उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके, तो लॉट ऑफ पीपल केम आउट ऑफ द पॉवर्टी। बट अभी क्या हुआ है, रिसेंटली ड्यू टू पैंडेमिक लाइक कंडीशंस दे केम बैक और दे डायरेक्टली कम अंडर नाउ बिलो पॉवर्टी लाइन, तो दे फॉल इनटू द एक्सट्रीम पॉवर्टी। दोबारा से जितना भी हमने अच्छा काम किया था दे आर वो सब खराब हो गया है, दे केम अगेन इन द एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो इससे क्या होगा, इट पोज अ अगेन ग्रेटर थ्रेट टू आवर इंटरनल सिक्योरिटी। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, रिक्रूटमेंट का केस हो सकता है। एक्सटर्नल एजेंसीज लाइक पाकिस्तान और इन सम केसेस चाइना ऑल्सो, दे रिक्रूट दिस टाइप पीपल। और म्यांमार से जैसे जो रोहिंग्या क्राइसिस है, रोहिंग्या जो रेफ्यूजी आए हैं इंडिया में, उनको भी रिक्रूट किया जा सकता है अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, और मैं अगर आपको एक क्लासिकल एग्जांपल दे दूँ इकोनॉमिक इक्वालिटी या फिर डेवलपमेंट का, जैसे नक्सलाइट्स। ठीक है, नक्सल एरिया का रूट कॉज क्या है, अंडर डेवलपमेंट और मिस और माल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे गवर्नेंस डेफिसिट था वहाँ पे, गवर्नेंस डेफिसिट काफ़ी सालों तक वहाँ पे काम नहीं हुआ। उनका जो डेली नीड थी, जैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वहाँ के ट्राइबल्स की या पीपल की, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। ठीक है, हेल्थ के लिए कुछ नहीं था, हॉस्पिटल नहीं थे, और क्या था वहाँ पे। ठीक है, एजुकेशन के लिए प्रॉपर स्कूल्स नहीं थे, फूड सिक्योरिटी का उनको कुछ नहीं था। ऑन द अबव ऑफ दैट उन पे फिर क्या लगा, फॉरेस्ट राइट एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट और लग गया, उनके जो लाइवलीहुड अफेक्ट हो गई। ठीक है, उनका वे ऑफ कल्चर जो था नक्सलाइट्स का, और नक्सलाइट बोल रहा हूँ जो वहाँ पे ट्राइबल पीपल का अफेक्ट हुआ। तो इन द एंड दे हैव टू रिजोर्ट टू द वायलेंस। अब उनको पर्टिकुलर वो उनकी अब हैबिट हो गई है, बिकॉज अब जो वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से क्या हो गया, इंस्पायर्ड हो गए हैं। सो आप पर्टिकुलर इस ऐसे को इस तरह बना सकते थे। आपको फ्यूचर ओरिएंटेड भी इसमें लिखना पड़ेगा। जैसे आप जब इसको कंक्लूड करेंगे, जब आप इसका कंक्लूजन लिखेंगे, तो आप इसमें कैसे लिखेंगे, कंक्लूजन में आपको पॉजिटिव बातें करनी पड़ेगी। पॉजिटिव मीन्स, जैसे अगर मैं बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करूँ, बॉर्डर मैनेजमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया है, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आप इसके बारे में लिख सकते हैं कंक्लूड करते वक्त। और जैसे राइजिंग कम्युनलिज्म जो है उसको आप कैसे टैकल कर सकते हैं, जैसे इंडिया ऑलवेज एम्ब्रेस सेकुलरिज्म एंड टॉलरेंस। ये क्या है, इंडिया का एक फीचर है, बिकॉज इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, नॉट लाइक पाकिस्तान एंड म्यांमार। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली दिस कंट्री हैव टेकन अ पाथ ऑफ माइनॉरिटी रिप्रेशन। जो भी यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उसको रिप्रेस करने का वो एक पर्टिकुलर वे को अडोप्ट कर रहे हैं। जैसे म्यांमार में क्या, रोहिंग्या क्राइसिस, उन पे वायलेंस करके, उन पे कास्ट क्लींजिंग करके। ठीक है, लोड ऑफ, बट इंडिया शुड रिजॉर्ट ओनली टू सेक्युलरिज्म एंड टॉलरेंस एंड मोर ऑन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ tickling bomb. So I hope you like the video. Thank you.